नियम, स्वाध्याय, दया, ब्रह्मचारी, व्रत धारण करके एक आसन से नियम के अनुसार श्रीमद् भागवत का 7 दिन तक श्रवण किया और नियम से 7 दिन श्रवण करने के कारण ये पापात्मा पुण्यात्मा बन गया। ये नरक के और जाना था, नरक का अधिकारी था, नरक की बजाय स्वर्ग को जा रहा है। इसलिए 7 दिन में इसने जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप का अंत कर दिया या परम तत्व को प्राप्त हो गया। हे गोकर्ण, तुम अगले वर्ष वापस इस भागवत को 7 दिन करना, मैं स्वयं तुम्हें सबको लेने आऊंगा। तब इतना कहकर भगवान लेकर चले गए। पहली बार यम के दूत और यमराज धरती से खाली हाथ गए। इतनी दिव्यता है भागवत की, इतनी महिमा है कि ये जीते जी तो कल्याण करते हैं, जीवित जीव मात्र का आत्म कल्याण करती है, अंतःकरण को, मन को, तन को पवित्र करती है। लेकिन जो अपने पितरों के निमित्त कोई करता है या पितरों के निमित्त परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने गोत्र के भूले चुके जिनको जानते हैं या जिनको नहीं जानते उनके मोक्ष के लिए ये 7 दिन सुनता है, कहते हैं उसके सुनने के फल के द्वारा उसके गोत्र के जो भी भूले चुके उन्हें भी प्रेत की योनि से जैसे धुंधुकारी को मुक्ति मिली, उन्हें भी 7 दिन के सुनने से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए भागवत जरूरी है। देखो, और दूसरी मानसिकता ऐसी कि गुरुजी मूल पाठ करा लें हम तो अंदर। मेरी बात बताओ, मूल पाठ तो गोकर्ण भी कर देता अंदर, लेकिन ध्यान देना, तुम जिसके लिए करा रहे हो वो घर के अंदर नहीं आ सकता। वो प्रेत है, वो सर्प है, वो ना जाने किस योनि में भटक रहा है, वो आपके घर के अंदर नहीं आ सकता। वो 7 दिन हो सकता कुत्ते के रूप में, सर्प के रूप में, पक्षी के रूप में या किसी अन्य योनि में वहाँ उस कथा को सुनकर उस योनि से मुक्त होकर फिर पितृ बनकर घर में जाए और फिर उनको आप गया ले जाएं। गया के गए कभी नहीं आते हैं, इसलिए गया जाए।